आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके। आपने डायरेक्ट सेलिंग शब्द तो बहुत बार सुना होगा, अच्छा भी सुना होगा इसके बारे में और कुछ ना कुछ बुरा भी सुना होगा। अगर हम बात करें हमारे भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को लेके तीन अलग अलग प्रकार की सोच चलती है। पहली सोच, जिनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नहीं पता, वो इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करते, इसके ऊपर कोई बात नहीं करते। दूसरे वो लोग हैं जिनका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके एक नेगेटिव माइंडसेट है, मींस कि हो सकता है कि उनके साथ डायरेक्ट सेलिंग को लेके उनका कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो, जिसकी वजह से उनका थॉट प्रोसेस ऐसा है, या फिर उन्हें डायरेक्ट सेलिंग को लेके जस्ट सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि एग्जैक्टली डायरेक्ट सेलिंग क्या है और कैसे करता है, एंड वो उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे अपना माइंडसेट बना के बैठे हुए। आज के समय में लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत सारी मीम्स बना रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं, वो बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को लेके अच्छा बुरा दोनों चीजें बोलने पे लगे हुए हैं। तो ये दूसरे प्रकार का माइंडसेट है। हो सकता है कि इनके साथ इनके पास इंफॉर्मेशन है, या फिर इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये डायरेक्ट सेलिंग को लेके एक नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे लोग, वो जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं और इसके अंदर अच्छा कमा रहे हैं। उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म ने उन लोगों की लाइफ को बदल दिया। और उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दुनिया का सबसे वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है। क्यों? बिकॉज उन्हें इस बिजनेस के अंदर आके प्रॉफिट्स हो रहा है और इसके अंदर आके वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो ये तीन प्रकार की सोच है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। आज के इस वीडियो के अंदर हम डीप में बात करने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, इसके अंदर किस तरीके से काम होता है, हमारे इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर कैसा है, क्या यूथ लोगों को आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग में जाना चाहिए, और हमारी इंडिया गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग को लेके क्या सोचती है या डायरेक्ट सेलिंग को लेके क्या बात करती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन तीन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और इन तीन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। डायरेक्ट सेलिंग एक सिंपल बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर कोई भी सामान डायरेक्टली कस्टमर तक जाता है। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो इसके अंदर कोई भी सामान वो डायरेक्टली कंपनी से खरीद के डायरेक्टली ग्राहक तक पहुंचाया जाता है। इसके अंदर जो हमारा मोस्टली ट्रेडिशनल जो सेलिंग मेथड है उसकी तरह काम नहीं होता। हमारा ट्रेडिशनल जो सेलिंग मेथड है उसमें क्या होता है कि कोई भी सामान है वो फैक्ट्री से कंपनी के पास, कंपनी से वो होलसेलर के पास, आफ्टर दैट वो रिटेलर्स के पास, एंड देन जाके वो कस्टमर तक पहुंचता है और ये सारे लोग उसके अंदर पैसा कमाते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस बिजनेस को फैलाने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग करनी पड़ती है। बट डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज दैट कि मैं किसी कंपनी के पास जाता हूं, मैं उसका प्रोडक्ट्स खरीदता हूं, तो प्रोडक्ट्स खरीदने के साथ साथ मेरे पास एक अपॉर्चुनिटीज होती है कि मैं उस प्रोडक्ट को किसी दूसरे इंसान को रिकमेंड कर सकता हूं। अगर मैं उस प्रोडक्ट को किसी दूसरे इंसान को रिकमेंड करता हूं और वो मेरे से प्रोडक्ट्स बाय करता है, तो उसके बदले में मुझे कुछ परसेंटेज इंसेंटिव आता है जो मेरे लेवल्स के अकॉर्डिंग होता है। इसके अंदर लोग अपना एक नेटवर्क बिल्डअप करते हैं और उस नेटवर्क के अंदर उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं एंड उस प्रोडक्ट्स की सेल जनरेट करते हैं, और कंपनी उसके बदले में आने वाली ऊपर की जो हायरार्की होती है उसके अंदर अकॉर्डिंग टू लेवल्स हर एक इंसान को कमीशन जनरेट करता है। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत प्रकार के प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, जैसे फैशन से रिलेटेड हो गया, घरेलू सामान से रिलेटेड हो गया, हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए। तो इसके अंदर बहुत प्रकार के प्रोडक्ट्स भी सेल किए जाते हैं। उसकी खास बात ये होती है कि इसमें डायरेक्टली सामान आपके पास आता तो है, आप सामान को कंज्यूम तो करते ही हैं, बट साथ के साथ आपके पास अपना एक बिजनेस करने की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज हो जाती है। अगर हम भारत में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के भविष्य की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य भारत के अंदर बहुत ज्यादा उज्जवल है। बहुत सारी रिपोर्ट्स इसके बारे में बात करती है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ताओं का बाजार है और यहाँ पे नए से नए प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा बनी रहती है। और इस बिजनेस मॉडल की जो खासियत है वो ये खासियत है कि इसमें डायरेक्टली सामान कस्टमर तक तो पहुंचता ही पहुंचता है, साथ के साथ कस्टमर के पास एक मौका होता है उस प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का, रिकमेंड करने का। प्रमोट और रिकमेंड करके वो भी इससे अच्छा खासा कमीशंस कमा सकते हैं। वो घर बैठे अपनी जॉब के साथ, वो हाउसवाइफ है या वो स्टूडेंट्स हैं, तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी इस काम को करके अच्छा खासा कमीशन जनरेट कर सकते हैं। बेरोजगारी भारत की सबसे बड़ी समस्या है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जाके युवाओं के पास एक अच्छा खासा अवसर होता है कि वो इसके अंदर जाके अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं, वो भी उन्हें उनकी डेली लाइफ को इम्पैक्ट किए बगैर। अगर वो जॉब करते हैं
तो अपने कुछ टाइम निकाल के, कुछ एक्स्ट्रा टाइम काम करके वो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर वो स्टूडेंट्स हैं तो वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस काम को करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। साथ के साथ अगर हम बात करें कि आज का जो समय है ये डिजिटल युग है, और आज के समय में लोगों को अपना नेटवर्क बिल्ड करने में बहुत मजा आता है। आज के समय युवा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने पास एक अच्छा खासा नेटवर्क बिल्ड करके बैठे हुए हैं, एंड उसी नेटवर्क के अंदर वो लोग अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं, और उन प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते करते वो इसके अंदर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसी वजह से इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचर्स है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है। इसके साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है वो बहुत कम निवेश के अंदर शुरू हो जाता है। मींस कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत नहीं होती। आप अपनी डेली बेसिस की नीडेड प्रोडक्ट्स को बाय करके भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स आप कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से बाहर की लाइफ में भी बाय कर ही रहे थे। एंड उन प्रोडक्ट्स को बाहर की लाइफ से ना बाय करके आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के थ्रू बाय करते हैं, तो आपके पास अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करने की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज आ जाती है। हम इंडियन गवर्नमेंट्स की बात करें तो आज के समय में इंडियन गवर्नमेंट भी डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत ज्यादा काम कर रही है। अगर हम गवर्नमेंट स्पोर्ट्स की बात करें तो आज के समय में गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को प्रमोट करने पे लगी हुई है। 2016 के अंदर इंडिया गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को लेके गाइडलाइंस बनाई थी, 2021 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को लेके लॉ बनाया, फिर उसके अंदर संशोधन भी किया गया, और आज के समय में बहुत जगह पे डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाई भी करवाई जा रही है, जिससे हमें एक बात तो समझ आ रही है कि इंडिया अब डायरेक्ट सेलिंग को लेके काफी ज्यादा फोकस्ड है, और डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करने को लेके गवर्नमेंट्स की तरफ से भी काफी चीजें की जा रही हैं। अव्वल अगर हम हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की भी बात करते हैं तो वो भी युवाओं को प्रेरित करते हैं कि आप अपने लिए खुद का रोजगार करना शुरू कीजिए। तो यहाँ से एक चीज तो समझ आती है कि अगर किसी को भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है और उसके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, वो अपनी शॉपिंग से जस्ट जो अपनी डेली लाइफ के अंदर जो प्रोडक्ट्स वो पहले बाय कर रहा था, उन प्रोडक्ट्स की जगह, खरीदने की जगह को चेंज करने की वजह से वो एक अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड कर सकता है और अच्छा खासा इसके अंदर पैसा कमा सकता है। तो इन सारी चीजों से हम समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर इसका फ्यूचर्स ब्राइट है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट्स भी आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग को लेके काफी ज्यादा सपोर्ट करने पे लगी हुई है। और अगर हम युवाओं के अंदर बात करें कि किसी भी युवा को आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए, तो इसकी जो सबसे खासियत बात क्या है कि इस बिजनेस के अंदर आपको ना स्वतंत्रता होती है। मीन्स कि आप इसके अंदर अपने वर्किंग आवर खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कब काम करना है, कैसे काम करना है, किसके साथ काम करना है। और आज के समय में युवाओं को क्या चाहिए, उन्हें एक ऐसा बिजनेस मॉडल चाहिए यहाँ पे वो 8-8 10-10 घंटे बैठ के काम ना करें, जस्ट वो अपनी डेली रूटीन्स के साथ साथ ही कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से वो इसके अंदर अच्छा पैसा कमा सके। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उन युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज है। सर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमारी स्किल्स को बहुत ज्यादा बिल्डअप करती है, हमें मार्केटिंग के बारे में बताती है, ये हमें सेलिंग्स के बारे में बताती है, ये हमें मैनेजमेंट्स के बारे में बताती है, ये हमें टीम बिल्डअप करने के बारे में बताती है। और ये सारी स्किल्स डायरेक्ट सेलिंग में तो जरूरी है ही है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को इन फ्यूचर्स करते हैं या नहीं करते, बट एक बार जाके अगर आप इन स्किल्स को सीख लेते हैं तो ये सारी स्किल्स आपको बाहर की लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवाने का या एक ग्रुप बनाने का बिजनेस नहीं है, ये वास्तव में लोगों की स्किल बिल्डअप करता है, और ऐसी स्किल्स जो हर एक इंसान को जरूरी है, जिन स्किल्स को बाहर आप लाखों रुपए देके सीखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आने के बाद वो आप उन सारी स्किल्स को फ्री में सीख सकते हैं इजिली। आप अपने काम करने के साथ साथ उन स्किल्स को भी सीखते हैं, और साथ के साथ आप इसके अंदर अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। और इस बिजनेस की जो सबसे खास बात है ये कि इस बिजनेस में रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि ये बिजनेस कोई भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से शुरू नहीं होता, जस्ट शॉपिंग से शुरू होता है। और शॉपिंग से शुरू हुआ हुआ बिजनेस के अंदर कमाई की कोई भी सीमा नहीं है। आप इसके अंदर जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हैं। जितना बड़ा आप अपना टीम बिल्डअप करते जाएंगे, जितना बड़ा आप अपना नेटवर्क बनाते जाएंगे, उतना ही ज्यादा आप इसके अंदर पैसे कमाने की आपके पास संभावनाएं उतनी ही ज्यादा रहती हैं। और युवाओं को ये बहुत अच्छा लगता है। इसी वजह से आज के समय में युवा अपने नेटवर्क का बहुत ज्यादा विस्तार कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा विस्तार करने की वजह से वो लोग इसके अंदर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जितनी भी बातें डिस्कस की हैं, ये बातें आपको जरूर समझ आई होंगी। और अगर आपका भी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नेगेटिव थॉट है
तो हो सकता है कि हमने थोड़ी सी कोशिश तो की होगी आपकी उस थॉट्स को बदलने को लेके। अगर आपके किसी दोस्त का डायरेक्ट सेलिंग को लेके नेगेटिव थॉट्स है, तो आप उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि उसके थॉट्स के अंदर थोड़ा बहुत चेंजिंग जरूर आए। हम कमिटमेंट तो नहीं करते कि वो पूरी तरह बदल जाएगा सिर्फ एक वीडियो को सुनने के बाद, बट हो सकता है कि उसके थॉट्स के अंदर थोड़ा बहुत चेंजिंग जरूर आए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको हमारी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी और हम कोशिश करेंगे कि अब रेगुलर बेसिस पे हम आपके पास वीडियोस को भेजें। आपको हमारी वीडियोस रेगुलर बेस पे मिले, जिससे आपकी नॉलेज के अंदर और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के अंदर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किए बगैर मत रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।